हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे गाइस। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुर्तगाल कितने इकसाम के वीज़ा इशू करता है, कितने टाइप्स के वीज़ा इशू करता है, कितने कितने काइंड्स हैं वीज़ाज़ की पुर्तगाल जो कि इशू करता है। तो देखते रहिएगा काइंडली। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। लेट्स स्टार्ट व्लॉग। पहला जो कैटेगरी है वीज़े की, वो है D1 वीज़ा। D1 वीज़ा स्पेशली हाईली क्वालिफाइड और टेक्निकल कैंडिडेट के लिए होता है। स्पेशली ये लोग जनरली पब्लिक में मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो उन्हें प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिश करते हुए इस वैकेंसीज को अनाउंस किया जाता है। तो वेरी रेयर केसेस में होता है ये। तो D1 ये वीज़ा है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं D2 वीज़ा की तरफ। D2 हमारे पास जो वीज़ा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का होता है, बिजनेसमैन का होता है। जो लोग पुर्तगाल से बाहर बैठे हुए हैं और अगर वो बिज़नेस करना चाहें, पुर्तगाल में अपना पैसा पुर्तगाल लाना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, यहाँ पे कोई कोई ब्रांच खोलना चाहें, तो उनके लिए D2 एप्लीकेबल होता है। इस सूरत में वो यहाँ पे अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, नई ब्रांचेज़ ओपन कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो D2 वीज़ा पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों के लिए होता है जो अपने बिज़नेस के स्कोप स्प्रेड करते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं। ये वीज़ा उनके लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है D3 वीज़ा। D3 वीज़ा हमारे पास जो कैटेगरी है ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईटी रिलेटेड प्रोफेशनल हो गए, मैनेजमेंट रिलेटेड लोग हो गए या ऐसा टेक्निकल स्टाफ हैं जो कि अवेलेबल यहाँ पे होते हैं, लेकिन आसानी से मिल भी जाते हैं। तो उनके लिए ये पब्लिश करते हैं जिनके थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव इनकी जो है प्रोफ़ाइल देखी जाती है। तो इस कैटेगरी में ये लोग भी फ़ॉल करते हैं। तो नॉर्मली इनकी जो सैलरी जनरल कैंडिडेट्स या जनरल जो लेबर है उनसे ज़्यादा इनकी सैलरी होती है और इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैक्सिमम 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है। इसके कैटेगरी में आईटी रिलेटेड भी आ जाते हैं, जैसे मैंने बता दिया टेक्निकल स्किल्स के लोग आ जाते हैं और मैनेजरियल पोजीशन के लोग आ जाते हैं और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप के किसी भी हिस्से में आप हों या एशिया में हों, तो ये आप D3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है D4 वीज़ा। D4 वीज़ा हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पढ़ाई के घर से, जो स्टडी के घर से पुर्तगाल आना चाहें, वो यहाँ आके एडमिशन लें, लेकिन ये फ्यू मंथ के लिए इनको वीज़ा इशू होता है। मोर और लेस 1 ईयर के लिए वीज़ा इशू होता है इनको और ये अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस अपनी कंट्री जा सकते हैं। ठीक है? तो अगली कैटेगरी हमारे पास आती है D5 वीज़ा। D5 वीज़ा भी हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है और ये पार्ट ऑफ कह लें कि एक स्टडी होता है। कुछ स्टडी या तो इन्होंने अपने मुल्क में की होती है और कुछ पार्ट ऑफ स्टडी रिसर्च बेस ये कोशिश करते हैं कि पुर्तगाल में आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या रिसर्च करें। तो इस कैटेगरी को D5 वीज़ा कहा जाता है, जो रिसर्च बेस्ड होता है या कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बेस होते हैं या कुछ डेवलपमेंट टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, जो प्रोफेसर्स के लिए होते हैं, जो स्पेशल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्हें जो है वो डिफरेंट लैब में जाके या डिफरेंट टेरिटरी में जाके, रीजन में जाके काम करना होता है, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए ये इशू किए जाते हैं। इसकी भी जो वैलिडिटी होती है 1 ईयर के करीब होती है, वो ज़्यादा वीज़ा ग्रांट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास वीज़ा है D6 वीज़ा। जी हाँ, D6 आपको जैसे पता भी होगा, D6 फैमिली रियूनिफिकेशन के बारे में है। इसमें EU वाले और नॉन EU वाले दोनों रीजन के लोग अप्लाई करते हैं फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए। अपॉइंटमेंट इशू होती है और जो भी एप्लीकेशन आप प्रोसेस करें, इसका एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर इसका प्रोसेस है। ये मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, इसे आप पढ़ भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट कैटेगरी वीज़ा है D7 वीज़ा और ये उन लोगों के लिए होता है जो कि रिटायर्ड हो गए हों और घर में बैठ रहे हों और उनकी जो इनकम है 760 महीने की उनको मिल रही हो कहीं से पेंशन की सूरत में या किसी कह लें कि किसी सोर्स से उनको आ रही हो, तो ये इस काइंड ऑफ वीज़ा को या तो रिटायरमेंट वीज़ा कहते हैं, पैसिव वीज़ा कहते हैं कि बैठे-बैठे पैसा आ रहा है जी, 760 यूरो आ रहा है। अभी 2023 में जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीज़े के हवाले से कि आपकी 760 यूरो इनकम होनी चाहिए, मंथली 760 आपको आना चाहिए। इन केस अगर आप रिटायर्ड हैं या आप घर में बैठे हैं, तो आपको 760 आपकी इनकम होनी चाहिए। तो जी, ये हमारे पास D7 वीज़ा हो गया और D8 वीज़ा हमारे पास जो है वो डिजिटल नोमैड का है।
डिजिटल नोमैड ये है कि आप कहीं से भी हैं, किसी भी रीजन से हैं, और अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं और आपकी ऑनलाइन सैलरी आती है, आपको कहीं से भी आपको एक बंदी बनाई अमाउंट मिलती है, और इस आप कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, आप पुर्तगाल में आ जाएँ, यहाँ पे आपका लैपटॉप हो और तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हों, आपकी इंटरफेरेंस फिज़िकली किसी कंट्री में ना हो, जस्ट आप ऑनलाइन तमाम चीज़ों को देख रहे हों। या आप किसी भी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हों या बड़ी मैनेजर पोजीशन के ऊपर हों, आईटी रिलेटेड हों, तो इस कैटेगरी में ये फ़ॉल करता है, जिसमें यूँ कह लें कि जो आपका जो मिनिमम जो सैलरी हो वो 760 हो, और मतलब 4 टाइम 760 नॉर्मल बेस हो, और वो 4 टाइम मोर देन जनरल जो लेबर सैलरी है उससे ज़्यादा हो, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा हो था। 3040 यूरो बनती है। तो इतनी आपकी मंथली इनकम हो तो तब आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, इस कैटेगरी में आप आ सकते हैं। जी हाँ, डी8 वीज़ा डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है, जो रिमोट एरिया में लोग जैसे देखिए काम करते हैं, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है कि दूर बैठ के पुर्तगाल में बैठ के वो ये वीज़ा इशू कर सकते हैं। तो इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिंक में दे दूँगा, जिन जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिंक ओपन करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को मिलेगी। फर्दर अगर कुछ भी डिटेल रहेगी आप मुझे लिखें कमेंट्स में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास डी9 वीज़ा। डी9 वीज़ा जैसे कि गोल्डन वीज़ा होता है पुर्तगाल का, जिसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो नेशनलिटी भी ऑफ़र हो सकती है, लेकिन उसका सारा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे दूसरे वीज़ों का होगा। तो वैसे आपको स्टार्टिंग में 2 इयर्स का जो है वो टीआरसी ग्रांट होता है, देन 3 इयर्स, 5 इयर्स, देन आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेशनैलिटी पासपोर्ट। तो इस कैटेगरी वीज़े में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आप फंडिंग में जो रहते हुए फंड अगर है आपके पास, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें और भी कैटेगरीज़ हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें, और इसमें डोनेशन पर्पस भी है कि अगर डोनेट करना है आपने तो वो आप डोनेट कर सकते हैं। अराउंड 2 लाख टू 250 यूरो है वो आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल डी1 टू डी9 टोटल 9 कैटेगरीज ऑफ वीज़ा है जो नॉर्मली पुर्तगाल इशू करता है। और ये तमाम वीज़ाज़ के जो बेनिफिट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे आपने मेरी इन्फॉर्मेशन देखी, मैंने आपको तमाम वो वीज़ा इन्फॉर्मेशन दी जो कि अवेलेबल हैं पुर्तगाल में वीज़ा के हवाले से। डी1 टू डी9 टोटल 9 कैटेगरीज वीज़ा हैं। तो जिनका जहाँ जहाँ स्कोप है, जो जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहें एजुकेशन के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, स्कोप के साथ हिसाब से, जो प्रोफेशनल उनका है उस हिसाब से, अगर वो अपने आप को देखते हैं कि वो किस वीज़ा कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो काइंडली जाएँ, अप्लाई करें आज ही। डायरेक्ट वे अप्लाई करें, सीधा रास्ता इख्तियार करें, जो लीगल वे है, आपको आसानियाँ होंगी, तमाम चीज़ें आपको समझ आएँगी। रादर ये कि आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें। मैं तमाम अपने व्यूअर्स को कहता हूँ काइंडली वो तमाम लोग जो पुर्तगाल आना चाहते हैं, वीज़ा कैटेगरीज़ उनके सामने हैं, वो पढ़े लिखे लोग जो हुनरमंद हैं, वो भी इस कैटेगरी में लाया करते हैं। तो काइंडली आप इन तमाम कैटेगरीज़ को लाज़मी पढ़िए, देखिए, रिसर्च करें इनके ऊपर और अप्लाई करें। यही बेस्ट तरीका है पुर्तगाल आने का, ना कि दूसरा 2 नंबर तरीका है। तो काइंडली बनी रहेगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो काइंडली मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपके तमाम वो क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा जो रेलेवेंट हैं। और मुझे लाज़मी बताएगा कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो, लाज़मी लिखिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय।